बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है उसामा इम्तियाज और आप सभी का वेलकम हो गया हमारे ब्रांड न्यू एक और कोर्स के अंदर, जिसमें हम सीखने वाले हैं कि भाई आप पाकिस्तान के अंदर अगर बैठे हुए हो, आपने सऊदी अरेबिया मतलब कैसे की मार्केट के अंदर बिजनेस करना है तो आप कैसे कर सकते हो। अच्छा, इधर रिस्ट्रिक्शन ये नहीं है कि सिर्फ आप पाकिस्तान से हो तो सिर्फ सऊदीया में आप बिजनेस कर सकते हो। अगर आप दुनिया की किसी भी मुल्क में बैठे हुए हो ना, लाइक अगर आप कनाडा के अंदर हो, आप यूएसए के अंदर हो, आप यूके के अंदर हो, या आप दुनिया के किसी भी मुल्क में बैठे हुए हो, आपने उस कंट्री से बैठकर सऊदी अरेबिया की मार्केट में मतलब कैसे की मार्केट के अंदर अगर बिजनेस करना है तो आज की मेरी ये जो वीडियो है इसको देखकर आप लोग कर सकते हो। ये जो कोर्स है इसमें आपका भाई आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला है कि भाई आपने जीरो से कैसे मतलब स्टोर वगैरह क्रिएट कैसे एट द एंड आपकी जेब में जो पैसा आएगा वो कैसे आने वाला है। टोटल हमारे 7 स्टेप्स होने वाले हैं। उन 7 स्टेप्स के अंदर मैं आपको बिजनेस करना सिखा दूंगा कि आप किसी भी मुल्क से हो तो आप सऊदीया के अंदर बिजनेस करके पैसा जनरेट कर सकते हो। और वीडियो बहुत मजे की होने वाली है, चीजें स्टेप बाय स्टेप होंगी। वीडियो को एंड तक वॉच करना है। सबसे पहले जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर नए हो, पहली बार टपक पड़े हो, ये चेहरा आगे देख रहे हो पहली बार, तो सब्सक्राइब कर लो। साथ नोटिफिकेशन बेल को आपने लाजमी ऑन करना है ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसी मजे मजे की वीडियोस मिलती रहे। फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो गाइस बात स्टार्ट करते हैं कि भाई अगर मैं दुनिया के किसी भी मुल्क में बैठा हूं, जैसे लेट्स से मैं बैठा हूं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, मैंने सऊदी अरेबिया के अंदर कैसे के अंदर अपना बिजनेस रन करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, तो भाई क्या तरीकाकार है, मैं कैसे कर सकता हूं, क्या लाइसेंस रिक्वायर्ड है, और इसमें जो है वो बेसिकली मैं सारी चीजें कवर करूंगा। मैं ड्रॉप शिपिंग भी कवर करूंगा, मैं वाइड लेबल भी कवर करूंगा, मैं प्राइवेट लेबल भी इसमें कवर करूंगा। आप में से कोई भी बंदा अगर इन तीनों में से कोई भी काम करना चाहे तो मेरा ये कोर्स कंप्लीट देखकर कर सकता है। सो गाइस हमारा जो स्टेप नंबर 1 आता है वो ये है कि हमने सऊदी अरेबिया की मार्केट में कैसे की मार्केट के अंदर अपना शॉपिफाई स्टोर को क्रिएट करना है, मतलब अपनी वेबसाइट को बनाना है। क्योंकि जब तक हमारे पास वेबसाइट नहीं होगी तब तक हम अपनी चीजों को, अपनी सर्विसेज को, अपनी प्रोडक्ट्स को या व्हाटएवर जो भी आप बिजनेस करना चाह रहे हो उसको आप सेल नहीं कर सकते। अब मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन पे लेके चलता हूं और हम प्रैक्टिकली सीखते हैं। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुका हूं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, shopify.com पे आना है। ऑफिशियल वेबसाइट है शॉपिफाई की। इधर से आकर आपने स्टार्ट फ्री ट्रायल के ऊपर क्लिक करना है और अपना शॉपिफाई स्टोर क्रिएट कर लेना है सऊदी अरेबिया की मार्केट में। अब देखो ये बहुत सिंपल स्टेप है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इधर जो है मैं अब आपको स्टोर क्रिएट करने बैठ जाऊंगा। बच्चों वाली चीज है, आपको पता होगा कि कैसे क्रिएट करना है। फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आप सऊदीया के अंदर हो तो आपने डायरेक्टली shopify.com पे आना है और इसको जो है वो आपने स्टार्ट फ्री ट्रायल करके अकाउंट लॉगिन कर लेना है, मतलब जीमेल के जरिए साइन अप कर लेना है। ओके, और अगर आप सऊदीया से नहीं हो, जैसे मैं पाकिस्तान से हूं, आप कनाडा से हो, यूके से हो, यूएसए से हो या डिफरेंट किसी भी मुल्क से हो, तो आपने पहले सऊदीया का वीपीएन लगाना है। वीपीएन कोई भी लगा सकते हो। इधर आप लोग चेक कर सकते हो, मैंने 2-3 वीपीएन किए हुए हैं। पहले नंबर पे एक जो है ये ब्राउजिंग वीपीएन है, ये मैंने किया हुआ है, आप इसको भी यूज कर सकते हो, फ्री है बिल्कुल। और दूसरे नंबर पे ये जो है मैंने दूसरा वीपीएन आपको दिखा दिया, ये टर्बो वीपीएन है, ये भी बिल्कुल फ्री है। आप इसको भी एक्सटेंशन है क्रोम की, इंस्टॉल करके आपने सऊदीया का कनेक्ट कर लेना है। जैसे आप सऊदीया का कनेक्ट कर लोगे उसके बाद आपने फ्री ट्रायल के ऊपर क्लिक करना है और अपने स्टोर को क्रिएट कर लेना है सऊदी अरेबिया की मार्केट में। ये तो उन लोगों के लिए हो गया जिन लोगों ने स्टोर नहीं बनाया हुआ था। अब मान के चलोगे आपने ऑलरेडी किसी और कंट्री के अंदर स्टोर बनाया हुआ है, आप चाह रहे हो कि उस स्टोर को आप कन्वर्ट कर लो सऊदी अरेबिया के अंदर, राइट। जैसे अभी मैं आपको दिखा देता हूं, मैंने अपना जो है एक शॉपिफाई स्टोर बनाया हुआ है, अपनी एक वेबसाइट बनाई हुई है। इधर जो है मैं सेटिंग्स पे आता हूं और इधर आप लोग लोकेशन चेक कर सकते हो। मेरी जो स्टोर की लोकेशन है वो है यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब यूएसए के अंदर ये मैंने जो है वो स्टोर बनाया हुआ है। अब मैं चाह रहा हूं इसी स्टोर को मैं कन्वर्ट कर लूं सऊदी अरेबिया के अंदर, मतलब सऊदीया के अंदर भी मैं इसको जो है वो रन कर सकूं। यूएसए में भी करना है, अगर नहीं करना तो कोई मसला नहीं, आप इसको डिलीट कर सकते हो। तो अब वो देख लेते हैं जिन लोगों ने ऑलरेडी स्टोर बनाया हुआ है वो कैसे जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं अपनी मार्केट को, या डिफरेंट मार्केट्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपने सिंपल से करना है, ये नीचे मार्केट्स का ऑप्शन नजर आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। मार्केट्स के ऊपर जैसे क्लिक करोगे इधर जो है वो मेरी एक्टिव मार्केट आप देखो यूनाइटेड स्टेट है, तो मैं क्या करूंगा ऐड मार्केट के ऊपर क्लिक करूंगा इधर से, और इधर जो है मैं ऊपर पहले नाम रख लूंगा के एस ए, सही है। और नीचे जो है मैं सर्च बार के ऊपर क्लिक करूंगा और इधर जो है मैं सऊदीया SAUD, ये आ गया हमारे पास सऊदी अरेबिया, इसको मैं टिक मार दूंगा और इसको ऐड मार्केट के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। अभी ये मेरी सऊदी अरेबिया की मार्केट मैंने ऐड कर दी है आपके सामने। अभी देखो ये इनएक्टिव है, इसको एक्टिव करने के लिए आपने क्या करना है, इधर से मैं बैक आता हूं, आपने सिंपल से आना है शिपिंग एंड डिलीवरीज वाले सेक्शन में। इसको एक्टिव करने का तरीका बता रहा हूं। शिपिंग एंड डिलीवरीज वाले सेक्शन में आओ सिंपल से। इधर आने के बाद आपने क्या करना है, ये जनरल है, इसके ऊपर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपने जो है वो सबसे पहले नीचे स्क्रॉल करना है, ऐड शिपिंग जोन के ऊपर क्लिक करना है।
ऐड शिपिंग जोन पे क्लिक करोगे, ऊपर जोन का नेम दे दो, मैं अगेन से कैसे कर दूंगा, और नीचे सर्च बार है, सर्च बार पे आपने लिखना है सऊदीया, SAUDI, ये मेरे पास आ गया सऊदी अरेबिया। इसको मैंने टिक मारा, उसके बाद सिंपल से आपने इसको डन कर देना है। जैसे आप इसको डन करोगे, नीचे आप लोग देखो ये सऊदी अरेबिया की मार्केट ऐड हो गई है। अब इसके आपने शिपिंग रेट्स भी ऐड कर लेने हैं, लाइक आप डिलीवरी चार्जेस कितना लेना चाह रहे हो, फ्री डिलीवरी रखनी है या कुछ चार्ज करने हैं, तो मैं जैसे ऐड रेट के ऊपर क्लिक करूंगा, मैं फिलहाल फ्री डिलीवरी ही रखूंगा। मैं इधर से सिलेक्ट करता हूं कस्टम के ऊपर, और इसका जो है वो कस्टम रेट नेम का मैं दे देता हूं फ्री डिलीवरी, LIVERY, या फ्री शिपिंग लिख लो, आपकी मर्जी है। नीचे जो है ये सऊदी रियाल 0 है, मतलब कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं मैं रखूंगा, नीचे फ्री का लेबल आ रहा है, और इसको मैं सिंपल से डन कर दूंगा। जब आपने इस तरीके से अपने डिलीवरी रेट्स ऐड कर लिए, उसके बाद ऊपर से आपने इसको सिंपल सेव करना है, और आपका ये जो ऐड हो जाएगा मार्केट के अंदर शिपिंग एंड डिलीवरीज के चार्जेस भी। ओके, अच्छा, अब ये काम हो गया। उसके बाद दोबारा आपने क्या करना है, मार्केट्स के ऊपर अब क्लिक करना है। मार्केट्स पे दोबारा वापस आओ। अब ये देखो ये नीचे कैसे इनएक्टिव के अंदर है, तो मैं क्या करूंगा, कैसे के ऊपर क्लिक करूंगा, और इसको जो है वो अब मैं इनएक्टिव से हटाकर एक्टिव का ऑप्शन अब देखो आ चुका है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैंने क्लिक किया, ये देखो एक्टिव हो गया, ग्रीन टिक लग गया, इसको हम ऊपर से सेव कर देंगे। अब ये मेरी सऊदी अरेबिया की मार्केट भी ऐड हो चुकी है, लाइव हो चुकी है। इसके ऊपर अब जो है मैं इस शॉपिफाई स्टोर को सऊदी के अंदर चलाकर भी अपना बिजनेस रन कर सकता हूं। सही है। अब इसको मैं एक बार बैक करके आपको दिखा देता हूं। ये चेक करो, एक्टिव कंट्रीज के अंदर मेरा यूनाइटेड स्टेट और सऊदी आ गया। अगर आपने ये यूनाइटेड स्टेट्स को या आपकी जो भी कंट्री पहले थी आप उसको रिमूव करना चाहो तो कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, बट मैं इसको नहीं करूंगा, मैं दोनों मार्केट्स को ही रहने दूंगा। ओके, सो ये तरीका था उन लोगों के लिए जिन लोगों ने ऑलरेडी स्टोर नहीं क्रिएट किया हुआ था, सॉरी ऑलरेडी स्टोर क्रिएट किया हुआ था किसी और कंट्री के अंदर, वो शिफ्ट करना चाह रहे थे या अपनी डिफरेंट मार्केट्स को ऐड करना चाह रहे थे, तो मैंने आपको लाइव करके दिखा दिया। तो ये था हमारा स्टेप नंबर 1, जिसमें हमने अब सीख चुके हैं कि हमने अपने शॉपिफाई स्टोर को क्रिएट कैसे करना है, अपनी वेबसाइट को क्रिएट कैसे करना है सऊदी अरेबिया की मार्केट में। ऑलराइट, तो हमारे पास अब जो स्टेप नंबर 2 आता है वो है हमारा स्टोर डिजाइन। हमने अपनी वेबसाइट को डिजाइन करना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप जब इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर काम कर रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके ऑर्डर्स को लेकर आने में। बहुत सारे मेरे पास केसेस आ रहे होते हैं कि उसामा भाई मुझे ऑर्डर्स नहीं आ रहे, जब मैं उनके स्टोर जाके उनकी वेबसाइट चेक करता हूं तो बहुत सारे बग्स, बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिनकी वजह से ऑर्डर नहीं आते। अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके स्टोर की डिजाइनिंग। आपका स्टोर कैसा बना हुआ है, आपके स्टोर की लुक जो है वो प्रोफेशनल है, ब्रांडेड तो है। ऐसा तो नहीं है कि आपका कस्टमर तो आ रहा है आपकी वेबसाइट पे, आपके स्टोर के ऊपर, लेकिन उसका आपके साथ ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो रहा, वो आपसे चीजों को ऑर्डर नहीं कर रहा। तो उसके लिए क्या होता है कि आपको एक प्रोफेशनल ब्रांडेड स्टोर बनाना होता है। अब इस लेक्चर के अंदर ये जो मेरा कोर्स चला है, मैं आपको स्टोर डिजाइन करके तो नहीं दिखाने वाला प्रैक्टिकली, क्योंकि ये थोड़ा सा एक लेंथी प्रोसेस है। अगर मैं स्टोर डिजाइनिंग करने बैठ जाऊंगा तो मेरा तकरीबन 1 से 1.5 घंटा निकल जाएगा सिर्फ स्टोर डिजाइनिंग के लेक्चर में। तो मैं नहीं चाह रहा कि आप लोगों का टाइम जाया हो। इस पे ऑलरेडी मैंने पूरा वीडियो बना के रखा हुआ है कि आपने स्टोर क्रिएशन कैसे करनी है, एक ब्रांडेड प्रोफेशनल स्टोर कैसे बनाना है। स्क्रीन पर इधर आपको उसका जो है वो थंबनेल भी शो हो रहा होगा मेरी वीडियो का, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आपने स्टोर डिजाइनिंग वाली वीडियो जाकर लाजमी देख लेनी है। उसमें मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपने ब्रांडेड स्टोर बनाना है एक प्रोफेशनल। बाकी मैं आपको टिप्स देता चलता हूं कि जब भी आप स्टोर क्रिएट करो, स्टोर डिजाइन करो, उसमें कुछ चीजों का ख्याल रखो कैसे मार्केट के अंदर, सऊदी अरेबिया की मार्केट के अंदर, ताकि आपकी ऑर्डर रेशो ज्यादा से ज्यादा रहे। पहले नंबर पे टिप ये है कि आपने जब भी स्टोर क्रिएट करना है कैसे की मार्केट में, सऊदी अरेबिया की मार्केट के अंदर, आपने उसकी जो लैंग्वेज है वो आपने अरेबिक रखनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरे नंबर पे आपने जो है वो इंग्लिश ऐड कर देनी है, मतलब डुअल मार्केट्स, मतलब डुअल लैंग्वेजेस आपने ऐड करनी है। पहली अरेबिक, दूसरी इंग्लिश। अरेबिक मस्ट है क्योंकि आपको पता उधर ज्यादा अरेबिक है। ओके, अच्छा, दूसरी टिप इधर मैं आपको देता चलूं, वो ये है कि जब भी आपने स्टोर क्रिएट करना है उसके ऊपर आपने रिव्यूज लाजमी डालने हैं। आप जो प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हो ना, तो मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं कि भाई कस्टमर के रिव्यूज डाले नहीं होते, कस्टमर आता है आपकी वेबसाइट के ऊपर और उसका ट्रस्ट लेवल नहीं बनता, राइट। तो रिव्यूज इंपॉर्टेंट है, रिव्यूज डालो। बाकी स्टोर डिजाइन तो वो आपको पता ही है कि आपने अच्छे से करना है। जितना अच्छे से स्टोर डिजाइन होगा, जितना प्रोफेशनल बना होगा, जितना उसका थीम मतलब कि डन होगा, हर चीज डन होगी, उतना ही आपको ऑर्डर्स की रेशियो ज्यादा रहेगी आपकी। बाकी प्राइस फैक्टर होता है इसके अंदर, जब भी आप ऑर्डर लिस्ट करो आपने प्राइस अच्छी से अच्छी ऑफर करनी है, ताकि प्राइस की वजह से आपका ऑर्डर जो है वो कैंसिल ना हो। सही है, क्योंकि कस्टमर को प्राइस कम से कम चाहिए। तो ये कुछ टिप्स थी, जब भी आपने स्टोर डिजाइन करना है तो आपने ये चीजें लाजमी ऐड ऑन करनी है, ताकि आपका स्टोर अच्छे से प्रोफेशनली डिजाइंड हो। बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लाजमी देख लेना। सही है, तो हमारा पार्ट 2 इधर एंड है।
ऑलराइट, अब हमारे पास पार्ट नंबर 3 आता है पेमेंट गेटवेज का। मान के चलो आपने स्टोर क्रिएट भी कर लिया, अच्छे से प्रोफेशनली डिजाइन भी कर लिया, ब्रांडेड स्टोर आपने बना लिया हुआ है। उसके बाद उसके अंदर पेमेंट गेटवे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जिन लोगों को नहीं पता पेमेंट गेटवे क्या है, छोटा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। पेमेंट गेटवे का मतलब है आप अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ, आप अपनी वेबसाइट के साथ कोई पेमेंट मेथड लगाते हो जिसके जरिए कस्टमर आपको पेमेंट करता है। सही है। अब इधर आपका क्वेश्चन ये आएगा, उसामा भाई कौन सा पेमेंट गेटवे सऊदी अरेबिया की मार्केट में बेस्ट रहेगा? तो इधर मैं आपको ऐड करता चलूं, नंबर 1 आपने जो है वो कैश ऑन डिलीवरी रखना है। बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, वो पेमेंट गेटवे कैश ऑन डिलीवरी नहीं रखते। सऊदी अरेबिया की मार्केट में ज्यादातर लोग जो है वो कैश ऑन डिलीवरी पे ऑर्डर करते हैं। मैं एक चीज बार बार रिपीट करता हूं कि जिस मार्केट के अंदर आप बिजनेस कर रहे हो, पहले उस मार्केट को स्टडी करो, उस मार्केट को एक्सप्लोर करो, लोगों की साइकोलॉजी समझो कि लोग किस तरीके से काम करते हैं। सही है। जब आपको ये नहीं पता होगा तब तक आप फिर भाई अपना टाइम ही जाया कर रहे हो एट द एंड, और पैसा जाया कर रहे हो। सऊदी अरेबिया की मार्केट में लोग आज भी ज्यादातर कैश ऑन डिलीवरी पे काम करते हैं। आपने सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी रखनी है, कैश ऑन डिलीवरी को एक्टिव करना है। एक्टिव करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। कैश ऑन डिलीवरी को एक्टिव करने के लिए आपने सिंपल से सेटिंग्स में आकर पेमेंट्स वाले सेक्शन में आ जाना है। पेमेंट्स वाले सेक्शन में आने के बाद ऊपर तो ये आपको शॉपिफाई पेमेंट्स आ रहा है, क्योंकि ये मैंने जो है वो अपना यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर बनाया था। अगर आपने सिर्फ डायरेक्टली कैसे के अंदर सऊदी के अंदर स्टोर बनाया है तो आपको ये शॉपिफाई पेमेंट्स नहीं मिलेगा। तो बाकी हमारे इसका काम भी नहीं है, मैं इसको इग्नोर करूंगा टोटली। आपने नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद इधर आपको ये चेक करो, मैनुअल पेमेंट मेथड नजर आ रहा है, कैश ऑन डिलीवरी, ये आपके ऐड नहीं होगा। आपने कैसे करना है, इधर मैनुअल पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक करना है और इधर से आपने इसको ऐड कर लेना है क्लिक करके। अभी मैं आपको करके दिखा देता हूं। मैं इसको एडिट पे क्लिक करता हूं और इसको मैं डीएक्टिवेट कर देता हूं एक बार, और डीएक्टिवेट कर देता हूं ताकि मैं आपको दोबारा से लगा के दिखा दूं कि भाई कैसे लगता है। अब इस तरीके से आपके पास आएगा। आपने सिंपल से इधर मैनुअल के ऊपर क्लिक करना है। करने के बाद नीचे कैश ऑन डिलीवरी आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है वो आपसे एडिशनल डिटेल्स पूछेगा, तो इधर आपने अपनी पेमेंट मेथड से रिलेटेड आप अपने कस्टमर को जो भी दिखाना चाह रहे हो कैश ऑन डिलीवरी के लिए वो इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, और पेमेंट्स की इंस्ट्रक्शन आपने देनी है वो आप इधर दे सकते हो। तो मैंने कैश ऑन डिलीवरी लिख दी है। सिंपल से आपने इसको एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करके एक्टिव कर लेना है। तो इसको मैं रीएक्टिव कर लेता हूं दोबारा से, क्योंकि ऑलरेडी मेरा एक्टिव ही था, मैंने उसको डीएक्टिवेट करके आपको दिखाया। तो ये देखो ये एक्टिव हो गया। अब कस्टमर क्या करेगा, जब भी मेरे स्टोर के ऊपर आएगा कोई चीज को परचेज करने के लिए, तो उसको जो है ये कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन मिलेगा कि वो कैश ऑन डिलीवरी पे ऑर्डर प्लेस कर सकता है। इससे क्या होगा, आपकी ऑर्डर रेशियो बढ़ जाएगी, राइट। अच्छा, दूसरे नंबर पे आपका क्वेश्चन आएगा, उसामा भाई मैंने कैश ऑन डिलीवरी नहीं रखनी, रिटर्न रेशियो काफी ज्यादा बढ़ जाती है और एट द एंड मैं चाह रहा हूं कस्टमर से एडवांस में पेमेंट लूं। पहली सजेशन मेरी यही होगी कि भाई आप लाजमी डालो, क्योंकि आपकी जो ऑर्डर कैंसिलेशन रेशियो है वो कम से कम रहेगी। ज्यादातर ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी पे ही आते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि भाई मैंने एडवांस पेमेंट लेनी है, तो कैश ऑन डिलीवरी के साथ साथ आप जो है वो एडवांस पेमेंट भी एक्टिव कर लो, ताकि आपको अगर कस्टमर की मर्जी होगी वो कैश ऑन डिलीवरी पे ऑर्डर करना चाहिए कैश ऑन डिलीवरी पे कर देगा, अगर एडवांस में पे करना चाहेगा तो एडवांस में पेमेंट कर देगा। तो आपने बेवकूफी नहीं करनी, एक नहीं लगाना, आपने दोनों लगा देने हैं, कैश ऑन डिलीवरी भी लगाओ और एडवांस पेमेंट भी लगाओ। अब क्वेश्चन ये आता है कि उसामा भाई एडवांस पेमेंट मेथड जो है वो कौन सा मैं लगाऊं, वो कौन सा बेस्ट है मेरे लिए? तो इधर आप लोगों ने सिंपल से आ जाना है। मैं आपको बता देता हूं, पे टैब, PAYTABS, पे टैब्स नाम से ये आता है। इसको जो है मैं एंटर करता हूं पे टैब लिख के, ये देखो पहले नंबर पे वेबसाइट आ गई। सही है। इसको डिजिटल सोल्यूशन है पे टैब्स ऑफर बेस्ट पेमेंट। इसको मैं ओपन कर लेता हूं वेबसाइट को। ये वेबसाइट है पे टैब्स की, आप लोग अच्छे से देख सकते हो। इधर मैं आपको लोकेशंस भी दिखा देता हूं, ये चेक करो। मैं अगर ग्लोबल के ऊपर क्लिक करूंगा तो इधर पहले नंबर पे हमें जो मार्केट देखने को मिल रही है वो है KSA, सऊदी अरेबिया। अगर आप लोग क्या करोगे, सिंपल से पे टैब का इधर से आकर अकाउंट साइन अप कर लोगे, अकाउंट साइन अप करो, अकाउंट बनाओ, और इस पे टैब को आपने इधर आकर कनेक्ट करना है अपने शॉपिफाई के साथ। कनेक्ट करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूं, आप लोग ये ना बोलना कि उसामा भाई ने कुछ बताया ही नहीं है। तो इधर सिंपल से आपने क्या करना है, ऐड पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर आपने सर्च बाय प्रोवाइडर पे आ जाना है। सर्च बाय प्रोवाइडर पे आने के बाद इधर आपने पे टैब लिख के सर्च करना है। मैं इधर सर्च कर लेता हूं PAYTAB, मैंने पे टैब लिखा है। इधर मुझे दिखा रहा है नो रिजल्ट्स फाउंड, इधर कोई भी रिजल्ट्स नहीं है, तो टेंशन ना लो, हम इसको सिंपल से बैक कर लेते हैं। अब आपने क्या करना है, सिंपल से ऊपर जो जनरल का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने सिंपल से इधर से क्या करना है, बिलिंग एड्रेस जो है ना इसको आपने एडिट के ऊपर क्लिक कर देना है। मैं इधर एडिट पे आऊंगा। उसके बाद आपने इधर से जो है वो डीएक्टिवेट शॉपिफाई पेमेंट्स को कर देना है, क्योंकि ये मैंने यूएसए के अंदर स्टोर बनाया हुआ था, जिसकी वजह से मेरा शॉपिफाई पेमेंट्स एक्टिव है, उसको मुझे डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। इसको मैं डीएक्टिवेट कर देता हूं। इसको मैं डीएक्टिवेट शॉपिफाई पेमेंट्स के ऊपर क्लिक करूंगा सिंपल से, और ये हमारा डीएक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद इधर से आकर आपने अपनी लोकेशन चेंज कर लेनी है, अपनी कंट्री को चेंज कर लेना है। लाइक इधर से मैं करूंगा एस के अंदर आ जाएंगे सऊदी अरेबिया। इधर से हम देख लेते हैं किधर है, ये हमारा आ गया सऊदी अरेबिया। इसको मैं इधर से डन कर लूंगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इधर से एड्रेस डाल देना है सऊदी अरेबिया का। अभी मैं कुछ रैंडम लिख देता हूं। इधर मैं लिखूंगा स्ट्रीट
और जो भी मेरे पास नीचे रिजल्ट्स आएंगे, आपने ऐसा नहीं करना, आपने प्रॉपर जो बिजनेस करना है, आपने कंप्लीट एड्रेस देना है अपना, कोई जानने वाला है उसका ले लो या इसको बाय भी कर सकते हो आप। इधर से मैं सिंपल से जो है वो पहला ही एड्रेस डन कर लूंगा और सिंपल से इसको मैं सेव करता हूं। आई थिंक ये पोस्टल कोड अगर सही है तो ठीक है, ये लग जाएगा। ओके, अभी आई थिंक ये लग गया है, ये सेव हो रहा है, मैं इसको देख लेता हूँ। ओके, सेटिंग सेव है। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे से करेंसी पे आकर इसको भी चेंज कर लेना है। चेंज स्टोर करेंसी के ऊपर आप क्लिक करोगे, उसके बाद आपने इधर से ड्रॉप डाउन करना है और सऊदी अरेबिया में अंदर आपको पता है सऊदी रियाल चलते हैं, तो इधर से आपने सऊदी रियाल जो है वो सर्च कर लेना है। मैं नीचे देख लेता हूँ, ये आ गया हमारे पास सऊदी रियाल SAR, इसको मैं डन करूंगा और सिंपल से रीजन पूछ रहा है कि भाई रीजन बता दो, तो ऑप्शन वाला छोड़ देते हैं। मैं सिंपल से इसको सेव कर दूंगा कि भाई मैंने जो है वो अपनी कंट्री सऊदीया भी कर लिया है जैसे सेटिंग्स में आके, और अपनी करेंसी भी चेंज कर ली है। अभी आप दोबारा आओ इधर पेमेंट्स वाले सेक्शन में। अब जैसे आप पेमेंट्स वाले सेक्शन में आओगे तो आपका ये जो वो पे टैब्स वाला ऑप्शन था ना, वो आपको अब मिल जाएगा। ओके, सिंपल से आपने दोबारा क्या करना है, ऐड पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक करना है। नीचे जैसे क्लिक करोगे सर्च बाय प्रोवाइडर पे दोबारा आ जाऊंगा। इधर सर्च बार पे मैं लिखूंगा PAYTAB, पे टैब लिख के सर्च करूंगा। अब देखते हैं कि मुझे दिखाता है या नहीं दिखाता। जैसे मैंने पे टैब लिखा है, आप लोग देख सकते हो नीचे पे टैब कैसे आ रहा है और पे टैब यूएई आ रहा है। तो आप इधर से सिलेक्ट करोगे पे टैब कैसे। आपने जैसे इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपको ये बता देगा कि भाई हमारी 1% ट्रांजैक्शन फी है। उसके बाद जो है वो हम वीजा से पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, मास्टर कार्ड से करते हैं, अमेरिकन एक्सप्रेस है, उसके अलावा मेड है और STC पे नाम से कुछ मतलब है। तो ये इन सब के जरिए जो है वो कस्टमर आपको पे कर सकता है। जैसे वो पे करेगा तो वो आपकी अमाउंट जो है वो शॉपिफाई के पास आएगी, शॉपिफाई आपको नेक्स्ट आपके बैंक अकाउंट में भेज देगा। इसको एक्टिव करने का तरीका बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, जैसे क्लिक करोगे नेक्स्ट ये आपको आपका पे टैब का अकाउंट कनेक्ट करने को बोलेगा। सही है, तो आपने क्या करना है, इधर से इंस्टॉल के ऊपर सबसे पहले क्लिक करना है। जैसे आप इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट इसने मुझे रिडायरेक्ट कर दिया है न्यू टैब के अंदर। तो इधर न्यू टैब के अंदर ये मुझे लिया है। आपने सिंपल से इसको क्या करना है, पे टैब कैसे को इंस्टॉल कर लेना है। मैं इसको इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करता हूं। इंस्टॉल करने के बाद ये आपको लॉगिन करने को बोलेगा आपके पे टैब का अकाउंट। तो आपने पे टैब का अकाउंट अपना इधर से ईमेल पासवर्ड लगा के साइन इन कर लेना है। इधर से मैंने आपको बता दिया, इस वेबसाइट पे आकर आप बना लेना है। पहले बनाने के बाद इधर आकर आपने कनेक्ट कर लेना है। जैसे आप इधर से लॉगिन करोगे ये ऑटोमेटिक इधर कनेक्ट हो जाएगा और आपका कस्टमर आपको एडवांस में पेमेंट कर पाएगा अपना कार्ड लगा के। ओके, आई होप कि ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ लगा होगा एडवांस पेमेंट का। अच्छा, इधर तीसरे नंबर पे पेमेंट गेटवे भी मैं आपको एक बता देता हूं। आप ये ना बोलना कि उसामा भाई ने जस्ट 2 बताए हैं, आपको 3 बता रहा हूं, तीनों आप एक्टिव करो। कस्टमर की मर्जी है, जो दिल करेगा भाई वो उसको लगा के आपको पेमेंट कर देगा। अब कस्टमर के पास पॉसिबिलिटीज बढ़ गई हैं। मोस्टली मैंने केसेस देखे हैं कि बहुत सारे लोगों को ऑर्डर्स नहीं आते। उसकी रीजन ये भी होती है कि उनके पास पेमेंट गेटवेज नहीं उन्होंने लगाए हुए होते अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर, जिसकी वजह से भी कस्टमर के पास ऑप्शंस नहीं होते ज्यादा से ज्यादा और वो आपको पे नहीं कर पा रहा होता। तो ये भी रीजन होती है ऑर्डर्स ना आने के पीछे। तो ये भी आपने मेक श्योर करना है। तीसरे नंबर पे ये पेपाल आपको नजर आ रहा है, पेपाल आपने एक्टिव कर लेना है। सऊदी अरेबिया के अंदर पेपाल चलता है, मोस्टली लोग पेपाल यूज करते हैं, तो वो आपको पेपाल के जरिए भी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये 3 बता दिए, पहला कैश ऑन डिलीवरी, दूसरा पे टैब बता दिया जो कि एडवांस पेमेंट मेथड है, कस्टमर अपना कार्ड लगा के एडवांस में आपको पे कर सकता है। तीसरे नंबर पे पेपाल बता दिया, पेपाल के जरिए भी आप कस्टमर से पेमेंट ले सकते हो। तो ये 3 चीजें थी आपको पेमेंट गेटवेज में मैंने क्लियर कर दी हैं। आप इन तीनों में से जो आपका दिल करे लगाओ और मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप तीनों लाजमी एक्टिव करो। ओके, ऑलराइट, सो गाइस अब हमारे पास स्टेप नंबर 4 आता है होलसेल सप्लायर्स का। हमारे पास बेस्ट होलसेल सप्लायर्स होने चाहिए जिनसे हम जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स उठाएंगे और नेक्स्ट अपनी शॉपिफाई स्टोर के ऊपर लिस्ट करेंगे। अब जैसे कि स्टार्ट में मैंने बोला था, मैं ड्रॉप शिपिंग भी बताऊंगा आपको, मैं वाइड लेवल भी बताने वाला हूं और प्राइवेट लेवल भी अगर आप करना चाह रहे हो तो वो भी बताऊंगा। आज की इस लिस्ट में जो भी आगे चलकर मैं आपको सप्लायर्स बताने वाला हूं, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि इन लोगों ने मुझे पैसे दिए हुए हैं, ना इनके साथ मेरी कोई रिश्तेदारी है, ना ही इन्होंने मुझे कोई पे किया हुआ है, कोई स्पॉन्सर नहीं है, जस्ट मुझे अच्छे लगे हैं तो मैंने ऐड ऑन कर दिया है। अगर इन फ्यूचर आप लोग डिमांड करोगे कि सर इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप स्पेसिफिकली वीडियोस बनाओ, तो मैं कोशिश करूंगा इनके ऊपर वीडियोस बना दूं। ओके, बट आज के वीडियो में जस्ट मैं आपको सप्लायर्स की लिस्ट देने वाला हूं सऊदी अरेबिया की मार्केट के अंदर। अब लिस्ट में जो पहले नंबर पे इधर मैंने सप्लायर रखा है ना, वो है जंबील। आप लोगों को जंबील के बारे में ऑलरेडी पता होगा। जंबील जो है वो इस वक्त जो है वो सऊदी अरेबिया के अंदर भी काम कर रहा है और यूनाइटेड स्टेट के अंदर भी कर रहा है और कुवैत के अंदर भी काम कर रहा है, राइट। तो हमने मेन करना है सऊदी अरेबिया के अंदर, केएसए के अंदर, क्योंकि हमारा आज का जो कोर्स है वो सऊदी रिलेटेड चल रहा है, राइट। तो अगर आप सऊदी अरेबिया के अंदर ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हो तो इस सप्लायर के साथ आप कर सकते हो जंबील के साथ। आपने क्या करना है, इससे प्रोडक्ट पकड़नी है, पकड़ के अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर जाके लिस्ट कर देनी है।
कल को जब आपको ऑर्डर आएगा, चाहे कैश ऑन डिलीवरी पे आता है, चाहे एडवांस पेमेंट पे आता है, आपने ज़ंबील के जरिए ऑर्डर को फुलफिल करना है, राइट। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, टेंशन ना लो। ऑर्डर फुलफिलमेंट हमारा लास्ट पार्ट 7 में हम डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पे प्राइस हमें लगी ज़ंबील, ड्रॉप शिपिंग करनी है। सिंपल से प्रोडक्ट उठाओ, जाके अपने स्टोर पे लिस्ट करो और उसके ऑर्डर जनरेट करो। जब ऑर्डर आएगा ज़ंबील को बता देना, भाई ये ऑर्डर है, इसको जो है वो डिलीवर कर दो कस्टमर को। ज़ंबील क्या करेगा, आपके कस्टमर के पास ले जाएगा और उसको जो है वो डिलीवर कर देगा। पहला सप्लायर ये है। ड्रॉप शिपिंग समझ लगी। वाइट लेबल करना है तो ज़ंबील पे आओ, प्रोडक्ट का ऑर्डर करो। 10 यूनिट्स मंगवाने हैं, 20 यूनिट मंगवाने हैं, 100 यूनिट मंगवाना है तो ज़ंबील से ऑर्डर करके अपने घर में मंगवा लो, अपने वेयर हाउस में मंगवा लो, अपनी लोकेशन पे मंगवा लो, उधर से आगे डिलीवरी स्टार्ट कर दो, राइट। तो अब आपका क्वेश्चन ये है कि उसामा भाई मैं पाकिस्तान से बैठा हूं कि मैं ज़ंबील से ऑर्डर करके पाकिस्तान में मंगाऊं, फिर पाकिस्तान से मैं सऊदी के अंदर डिलीवरी करूं, ये तो काम लंबा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना आपने सिंपल से एक 3PL ज्वाइन कर लेना है सऊदी अरेबिया के अंदर। 3PL होता है थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, जो कि आपको वेयर हाउस की सर्विसेज देते हैं। वो कहते हैं कि आप हमारे वेयर हाउस में अपना माल रखवाओ, हम आगे आपकी डिलीवरी भी करेंगे, सारा कुछ हम करेंगे। उसके वो आपसे पैसे चार्ज करते हैं पर मंथ के हिसाब से। आपने सऊदी अरेबिया के अंदर जो है वो एक डिलीवरी मतलब थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स कंपनी जो है वो हायर कर लेनी है। अपना माल आपने उधर से ज़ंबील से ऑर्डर करके भिजवा देना है, क्या कहते हैं, अपने 3PL कंपनी में, अपने वेयर हाउस के अंदर, उधर से आगे वो डिलीवरी करेंगे। लेकिन आपको ये बेवकूफी करने की जरूरत नहीं है, आपको एट द एंड कॉस्ट वो ही पड़ेगी। मिसाल देता हूं, जो ड्रॉप शिपिंग कर रहा है उसको भी अगर जो है वो 10 सऊदी रियाल की प्रोडक्ट मिल रही है, तो अगर आप होलसेल पे बाय करो तो आपको भी उतने की ही पड़ेगी। तो इसका कोई बेनिफिट तो नहीं हो रहा व्हाइट लेबल वालों को। हाँ, आप किसी और जगह से सोर्सिंग कर सकते हो, आप जो वो अलीबाबा से सोर्सिंग कर लो, आप जो वो टिमो से सोर्सिंग कर लो, डिफरेंट होलसेल सप्लायर्स आप उनसे सोर्सिंग करके अपने कैसे के वेयर हाउस के अंदर माल मंगवा सकते हो, फिर आगे डिलीवरी कर सकते हो। ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ओके। और तीसरे नंबर पे जो व्हाइट लेबल और प्राइवेट लेबल कर रहा है, उन लोगों के लिए भी यही पॉइंट है कि भाई आपने जितने से भी ऑर्डर करना है अपनी ब्रांडिंग करवाओ, अपनी मैन्युफैक्चरिंग करवाओ, अपने वेयर हाउस में मंगवाओ सऊदी अरेबिया के माल और आगे डिलीवरी करो। खुद का वेयर हाउस है, ठीक है, अदरवाइज 3PL ज्वाइन कर लो। आई होप कि आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा, ड्रॉप शिपिंग वालों को भी, व्हाइट लेबल वालों को भी और प्राइवेट लेबल वालों को भी, कि भाई ज़ंबील के साथ आप कैसे इन फ्यूचर में काम कर सकते हो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए सऊदी अरेबिया की मार्केट के अंदर। अच्छा, दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरा सप्लायर कौन सा है लिस्ट में? जो दूसरे नंबर पे सप्लायर रखा है वो है हमारा KSA ड्रॉप। सही है। अब ये KSADrop.com नाम से ये वेबसाइट है। अब ये मार्केट में नया नया प्लेटफॉर्म आया है। जैसे पीछे ज़ंबील है ना, ज़ंबील को सबसे पहले यूट्यूब पे मैंने प्रमोट किया था, सबसे पहले मैंने प्रमोट किया था जब ये नया नया आया था, इसको कोई बंदा नहीं था जानता। ऐसे ही KSA ड्रॉपशिप है, ये भी अभी मार्केट में नया नया प्लेटफॉर्म आया है। और अगर KSA वाले ये वीडियो मेरी देख रहे हैं तो मेरी जान आ जाओ, स्पॉन्सर करो भाई को, हम इसके ऊपर पूरा एक डिटेल्ड कोर्स बना देंगे, राइट। और जो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स रहेंगी उस हिसाब से हम कोर्स को डिलीवर कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कैसे ड्रॉप शिपिंग का आज की वीडियो में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी या कैसे वाले मुझे स्पॉन्सर करते हैं तो भाई मैं इसके ऊपर डिटेल्ड कोर्स बना दूंगा। अभी जो है मैं आपको बता रहा हूं कि ये प्लेटफॉर्म है कैसे के अंदर अगर आप ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हो, व्हाइट लेबल करना चाह रहे हो या प्राइवेट ब्रांड स्टार्ट करना चाह रहे हो, वही सारी रिक्वायरमेंट्स रहेंगी जो ज़ंबील के केस में थी, तो इनके साथ आप कर सकते हो, राइट। अच्छा, ये दो सप्लायर्स हैं आज की वीडियो में, जस्ट मैंने दो ही रखे हैं। वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट रहती है, बट मैं नहीं चाह रहा कि चीजों को कॉम्प्लिकेट करूं। जो ट्रस्टेड है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आप इन दोनों के साथ जो है वो कैसे के अंदर सऊदी अरेबिया की मार्केट के अंदर अपने बिजनेस को कर सकते हो, चाहे आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है, चाहे आपने व्हाइट लेबल करना है, चाहे आपने प्राइवेट ब्रांड स्टार्ट करना है, राइट। तो हमारा जो है वो पार्ट 4 भी इधर क्लियर होता है। ऑलराइट, तो अब हमारे पास पार्ट 5 आता है, प्रोडक्ट हंटिंग। आपका मोस्ट फेवरेट टॉपिक है उसामा भाई, प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है। मेरे पास अगर एक अच्छी प्रोडक्ट नहीं होगी तब तक मुझे ऑर्डर नहीं आएंगे। हम एक विनिंग प्रोडक्ट निकाल के दे दो, हम रातों रात अमीर हो जाएं। तो देखो उसके पीछे ना विनिंग प्रोडक्ट निकालने के लिए, प्रोडक्ट हंटिंग करने के लिए जो मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजीज होती हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। और एक जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो समझ लो क्या होती है। जब भी आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है ना, सऊदी अरेबिया की मार्केट की मैं बात करूं क्योंकि हमारे ये कोर्स सऊदी अरेबिया का चल रहा है, सही है। बाकी मार्केट्स को अभी के लिए भूल जाओ, सही है। तो इधर क्या है, मैं प्रोडक्ट हंटिंग करूंगा उन प्लेटफॉर्म से जिधर से मैंने ड्रॉप शिपिंग करनी है, या मैंने व्हाइट लेबल करना है, या मैंने प्राइवेट लेबल करना है, राइट। मिसाल देता हूं, मैंने ड्रॉप शिपिंग करनी है KSA ड्रॉप के साथ, तो मैं प्रोडक्ट हंटिंग किधर से करूंगा, जाकर KSA से करूंगा ना। तो ऐसा ना हो कि मैं प्रोडक्ट जो है वो Amazon से जाके हंट करके बैठा हुआ हूं और वो प्रोडक्ट जो है वो KSA के पास हो ही ना डिलीवर करने के लिए, तो वो प्रोडक्ट तो आपके लिए बेकार होगी। आपने जो हंटिंग की, अपना टाइम दिया, वो तो बेकार हो गया सारे के सारा। तो प्रोडक्ट हंटिंग उस प्लेटफॉर्म पे जाके करो जिसके साथ आप ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हो, या जिसके साथ आप व्हाइट लेबल करना चाह रहे हो, या जिसके साथ आप अपना प्राइवेट ब्रांड स्टार्ट करना चाह रहे हो। सो आई होप कि आपको ये मेरा पॉइंट जो है वो क्लियर हो रहा होगा अच्छे से। तो मिसाल देता हूं, मैंने KSA के साथ ड्रॉप शिपिंग करनी है, सही है। तो मैं इधर से आऊंगा, इधर से जो है वो इन्होंने जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह लिस्ट की हैं, मिसाल देता हूं ये एक वॉच लिस्ट की हुई है,
ये वॉच लिस्ट की हुई है, उसके बाद जो है हम शो ऑल पे चले जाते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स देखते हैं, ठीक है। तो इधर से क्या करेंगे, पहले नंबर पे ये देखो ये आ गया है वाइल्ड कोल्ड है, ठीक है, तो ये मैं देख लूंगा। तो इस तरीके से जो भी मैंने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है वो मैंने इस प्लेटफॉर्म से करनी है, ताकि एट द एंड इसके साथ जब मैं ड्रॉप शिपिंग करूं तो मैं कस्टमर को डिलीवर भी करवा सकूं। ऐसा ना हो प्रोडक्ट किधर से जाकर हमने हंट की है और जिधर से हम ड्रॉप शिपिंग करें उधर वो प्रोडक्ट ही ना हमें मिले। तो ये चीज लास्ट में क्लियर करनी है आपने। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये है कि प्रोडक्ट हंटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनको मैं मद्देनजर रखता हूं। इधर साइड पे मैं लिस्ट शो कर रहा हूं आपको, आपने ये पॉइंट्स जो है वो कॉपी पे लिख लेने हैं, राइट। ये पॉइंट्स आपने जो भी प्रोडक्ट हंट करने के लिए आ रहे हो, चाहे कैसे से आ रहे हो चाहे जबील से आ रहे हो, आपने उस प्रोडक्ट के अंदर ये पॉइंट्स देखने हैं जो इधर आपको साइड पे लिस्ट हो रही है। अगर तो उस प्रोडक्ट के अंदर ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं तो समझ लो एक वेल अच्छी प्रोडक्ट है, आप उसको आगे टेस्ट कर सकते हो, मार्केट में उतार सकते हो, मार्केटिंग करके चेक कर सकते हो, राइट। ये पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि ये मेरे पर्सनल पॉइंट्स हैं जिनको मैं भी यूज करता हूं अपनी प्रोडक्ट को हंट करते वक्त, तो आप भी इनको यूज कर सकते हो। अगर किसी प्रोडक्ट के अंदर ये 2 4 5 पॉइंट्स हैं तो फिर भी आप उस प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकते हो। तो मेन पॉइंट क्या है इधर, प्रोडक्ट को टेस्ट करना। जब भी हम हंटिंग करने के लिए निकल रहे होते हैं, प्रोडक्ट हंट करते हैं, विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, मेरे पास सबसे ज्यादा क्वेरी यही रहती है कि सर मुझे एक विनिंग प्रोडक्ट दे दो, मुझे एक विनिंग प्रोडक्ट मिल जाएगी तो मैं रातों रात अमीर हो जाऊंगा। भाई ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अगर मैं आपको एक अपनी विनिंग प्रोडक्ट दे दूं, आगे आपको उसको बेचना नहीं आ रहा, आपको उसको मार्केट करना नहीं आ रहा, तो आपके लिए वो प्रोडक्ट बेकार है, आपके तो वो किसी काम के नहीं है। तो मेन पॉइंट क्या है, प्रोडक्ट नहीं है बल्कि उसको आगे बेचना है, सही है। आपकी वेबसाइट कैसी बनी हुई है, आप प्राइस क्या ऑफर कर रहे हो। जब आपको एक ऑर्डर आता है ना, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो सभी मिलकर आपको एक ऑर्डर ला के देते हैं। पहला फैक्टर क्या है, विनिंग प्रोडक्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है लेकिन इतनी नहीं है जितना हमने इसको सर के ऊपर चढ़ा लिया है। पहला पॉइंट क्या समझ लगी, विनिंग प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए तभी ऑर्डर आएगा। दूसरा पॉइंट, आपकी वेबसाइट प्रोफेशनल ब्रांडेड बनी होगी तभी आपको ऑर्डर आएगा। तीसरे नंबर पे आपने मार्केटिंग अच्छे से की है, आपको चीज को बेचना आ रहा है तभी ऑर्डर आएगा। चौथे नंबर पे आपकी प्राइस अच्छी है, आपने ऑफर की है तभी आपको ऑर्डर आएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, जब आपने सारे के सारे फुलफिल करोगे तब एट द एंड आपको ऑर्डर आता है। सो आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। बाकी प्रोडक्ट हंटिंग के सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए पीछे। जब भी आपने कैसे से या जाके जंबीर से प्रोडक्ट हंट करनी है तो आपने ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं, फिर आपने देखने कि ये प्रोडक्ट उस पॉइंट के ऊपर पूरा उतर रही है या नहीं उतरी। अगर तो पूरा उतरी है तो गुड है, हम उसको नेक्स्ट कंटिन्यू कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको प्रोडक्ट हंटिंग का लेक्चर भी समझ लगा होगा, जो कि हमारा पार्ट 5 था, ये इधर क्लियर होता है। ऑलराइट, तो अब हमारे पास पार्ट नंबर 5 आता है, वो है हमारे पास मार्केटिंग का। आपको पता है हमने स्टोर गेट भी पीछे कर लिया, डिजाइन भी कर लिया, हमने पेमेंट गेटवे भी सेट कर लिया, होलसेल प्राइस पे भी मैंने बात कर ली। उसके बाद जो है वो एट द एंड हमने देखा कि भाई हमने प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है। अब उससे अगला स्टेप ये आता है कि उसामा भाई हमने चीज को बेचना कैसे है। अब बेचने के लिए आपके पास दो ही तरीके हैं, पहला है फ्री वाला, दूसरा है पेड वाला, सही है। फ्री में क्या है, आप प्रोडक्ट लिस्ट कर दो, उसकी अच्छी से एसईओ करो, ऑप्टिमाइजेशन करो और डिफरेंट अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाकर उसको प्रमोट करो तो आपको ऑर्डर आ जाएगा। दूसरा पेड मेथड होता है, आप मार्केटिंग करो, डिफरेंट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, आप यूट्यूब के ऊपर जाके ऐड चला सकते हो, आप जो है वो टिकटॉक के ऊपर ऐड चला सकते हो, आप फेसबुक के ऊपर ऐड चला सकते हो, आप जो है वो उसे क्या कहते हैं स्नैपचैट के ऊपर ऐड रन कर सकते हो, आप जो है वो लिंक्डइन के ऊपर ऐड चला सकते हो। तो बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर आप ऐड रन करके अपने ऑर्डर जनरेट कर सकते हो। सो ऐड चलाने का तरीका जो है वो बहुत ज्यादा डिटेल्ड निकल जाता है। इस कोर्स के अंदर अगर आपको मैं ऐड चलाने सिखा दूंगा तो भाई बहुत टाइम निकल जाएगा। सिंपल एक ही पॉइंट मैं क्लियर करूंगा इधर, ऑलरेडी मेरा टिकटॉक एड्स कोर्स भी पूरा कंप्लीट पड़ा हुआ है, फेसबुक एड्स कोर्स भी पूरा कंप्लीट पड़ा हुआ है, स्नैपचैट एड्स कोर्स भी मेरा पड़ा हुआ है। ये तीनों मार्केटिंग के जो कोर्सेज हैं मैंने डिटेल्ड बना के अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड किए हुए हैं। उन तीनों के इधर जो है वो आपको बैनर्स शो हो रहे होंगे, पिक्चर शो हो रही होंगी। इन तीनों जो कोर्सेज के लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अटैच कर रहा हूं, आपने जाके लाजमी देखने हैं, सही है। फेसबुक के ऊपर अगर मार्केटिंग करना चाह रहे हो तो मेरा कोर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, टिकटॉक के ऊपर मार्केटिंग करना चाह रहे हो तो कोर्स पड़ जाएगा नीचे, स्नैपचैट के ऊपर करना चाह रहे हो तो कोर्स मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इन तीनों कोर्सेज को आपने देखना है, सीखना है, आपको मार्केटिंग के सारे जो पॉइंट्स होते हैं ना वो क्लियर हो जाएंगे ए टू जी के भाई हमने मार्केटिंग करके एड कैसे रन करनी है और ऑर्डर्स लेकर कैसे आने हैं। तो हमारा इधर जो है वो पार्ट 6 भी कंप्लीट होता है मार्केटिंग का। जब आप मार्केटिंग कर लोगे, एड्स रन कर लोगे, उसके बाद जब आपको ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा पार्ट 7। पार्ट 7 में हम देखेंगे कि भाई ऑर्डर फुलफिलमेंट कैसे करनी है। आपने सारा कुछ कर चुके हैं, पीछे ऐड चला के ऑर्डर भी आ चुका है आपके पास, अब उस ऑर्डर को कस्टमर तक भेजना है कैसे है। कस्टमर तक भेजने के लिए ऑर्डर फुलफिलमेंट में हमारे पास 3 ऑप्शन आएंगे। पहला, अगर आप कर रहे हो ड्रॉप शिपिंग
तो उसके लिए सिंपल से जिस भी ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म के साथ आप काम कर रहे हो, जैसे आप KSA के साथ कर रहे हो या ज़ंबील के साथ कर रहे हो, तो आपने उस प्लेटफॉर्म के साथ अपना शॉपिफाई स्टोर कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद आपने अपना ऑर्डर जो है वो उस प्लेटफॉर्म को भेज देना है कि भाई ये मेरे कस्टमर को भेज दो। वो कैश ऑन डिलीवरी पे होगा, जाहिर बात है, तो वो कस्टमर को जो है वो कस्टमर प्रोडक्ट डिलीवर करेगा KSA वाला या ज़ंबील वाला, और पार्सल की जो अमाउंट होगी वो लेगा, रिसीव करेगा, और नेक्स्ट जो है वो आपको अपना जो भी आपका प्रॉफिट होगा वो भेज देगा और अपनी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो रख लेगा अपने पास। तो ये हो गया कैश ऑन डिलीवरी का। एडवांस पेमेंट अगर आपने ली हुई है तो एडवांस पेमेंट में क्या होगा कि भाई ऑलरेडी आपके पास पैसा आ चुका है, आपने जिस सप्लायर के साथ काम करो, जैसे KSA के साथ करो या ज़ंबील के साथ करो, आपने उसको पेमेंट कर देनी है, राइट। अच्छा, तीसरे नंबर पे जो है वो, अब ये तो हो गया ड्रॉप शिपिंग का सिनेरियो। अगर आप वाइट लेबल कर रहे हो तो वाइट लेबल में सारा कुछ आपके पास ही है, आप अपनी जो है वो ऑर्डर के फुलफिलमेंट भी खुद कर रहे हो, कस्टमर से पेमेंट एडवांस लेनी है एडवांस लो, कैश ऑन डिलीवरी करनी कैश ऑन डिलीवरी करो, सारी चीजें आपके हाथ में आ जाती हैं। और जो अगर आप प्राइवेट ब्रांड स्टार्ट कर रहे हो, अपना प्राइवेट लेबल कर रहे हो, तो उस केस में भी सेम सिनेरियो रहेगा व्हाइट लेबल वाला। सो आई होप के पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो क्या तरीका कर रहा है, व्हाइट लेबल क्या है, और प्राइवेट ब्रांड अगर स्टार्ट किया हुआ प्राइवेट लेबल कर रहे हो तो क्या तरीका कर रहेगा ऑर्डर फुलफिलमेंट करने का। सो आई होप कि आपको 7 के 7 पॉइंट्स क्लियर होंगे। स्टेप 1 में, पार्ट 1 में मैंने बताया आपको स्टोर क्रिएट कैसे करना है, पार्ट 2 में हमने देखा उसको डिजाइन कैसे करना है, पार्ट 3 में देखा हमने पेमेंट गेटवेज को, पार्ट 4 में हमने देखा होलसेल सप्लायर्स को, पार्ट 5 में मैंने आपको बताया कि भाई आपने प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है, पार्ट 6 में हमने मार्केटिंग देखी, और पार्ट 7 में हमने देखा कि भाई हमने किस तरीके से ऑर्डर को कस्टमर तक भेजना है। जब कस्टमर तक चला गया ऑर्डर, आपने फुलफिल कर दिया, आपकी जेब में पैसा आ गया, और एट द एंड आपने अपना बिजनेस कंटिन्यू कर दिया। सो आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ लगी होंगी कि आप पाकिस्तान से हो या दुनिया के किसी भी मुल्क में बैठे हो, आपने कैसे, मतलब सऊदी अरेबिया के अंदर अगर अपना बिजनेस रन करना है तो आप कैसे कर सकते हो, सारे स्टेप्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपने क्या करना है, इस चीज को सीख लिया, सीखने के बाद अब आपने इंप्लीमेंट करना है, इसको प्रैक्टिकली करना है। जब तक आप इसको प्रैक्टिकली नहीं करोगे तब तक जो है वो आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा। तो मेन पॉइंट क्या है, काम को फील्ड में आओ, प्रैक्टिकली परफॉर्म करो, राइट। सो आई होप कि आपको ये आज का हमारा कोर्स काफी ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक लाजमी करना है, और चैनल पर अगर पहली बार आ गए हो, वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लो, साथ नोटिफिकेशन बेल को आपने ऑन करना है ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसे मजे मजे की वीडियोस मिलती रहें। और बाय द वे, कैसे वाले आपको अगर जो है वो पूरा का पूरा कोर्स चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, और ज़ंबील पे अगर आप अपडेटेड कोर्स चाहिए तो आप बता सकते हो। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज के इतना ही, अल्लाह हाफिज।